हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन ये डिफाइन करती है कि आपके पास जो भी टर्म है वो आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए जो कि एक्स और वाई के टर्म में होंगे और डी वाई डी एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। सेकेंड इक्वेशन दिखाती है कि आपके पास डी एक्स के साथ एक फंक्शन है एक्स वाई का प्लस डी वाई के साथ एक फंक्शन है एक्स वाई का इक्वल्स टू जीरो। सेम ही है दोनों इक्वेशन, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सेकेंड इक्वेशन को आप फर्स्ट में भी चेंज कर सकते हो। डी वाई डी एक्स यहीं रहने दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी आपके सारे वेरिएबल्स राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। तो वो आपकी देखो सेम फर्स्ट इक्वेशन जैसी ही हो गई है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब उनमें एक्स माइनस वाई है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स माइनस वाई को डी वाई के साथ यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी। एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो आपको अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे भी आप साइन, इसे आप देखो फर्स्ट इक्वेशन जो आपको ये वाली थी फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली ये आपने सेकंड फॉर्म सेकंड है। ठीक है, और जब आप सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हो तो आपने इसको फॉर्म फर्स्ट में चेंज किया है ना। तो आपने क्या किया, डी वाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, बाकी जो वेरिएबल्स थे आपने उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एम एक्स वाई एन एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर की। आपने क्या किया, जो एम एक्स वाई है उसको y के टर्म में डिफरेंशिएट किया, एन एक्स वाई जो उसको x के टर्म में डिफरेंशिएट किया। अगर आपका डेल m अपॉन डेल y जो भी वैल्यू दे रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद, एंड डेल n अपॉन डेल x जो भी डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू दे रहा है, अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चेक द एग्जैक्ट नेट। आपको यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास एम जो है वो वाई स्क्वायर है, एन जो है वो आपके पास 2xy है। ठीक है, तो आपने डेल एम अपॉन डेल वाई किया, वाई स्क्वायर को एक वाई के टर्म में डिफरेंशिएट किया, 2y आया। सेम आपने डेल एन अपॉन डेल एक्स किया, एक्स के टर्म में कर रहे हैं तो वो 2y आएगा। आपका डेल एम अपॉन डेल वाई जो है दोनों डिफरेंशिएट करने पे 2y आया है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हुई, एग्जैक्ट हुई। और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे वाई डी एक्स प्लस एन 2x dy है। यहाँ पे आपके पास m जो है वो y है, n जो है वो 2x है। आपने डेल m अपॉन डेल y किया, वो 1 आया।
डेल एन अपॉन डेल एक्स किया वो 2 आया, दोनों इक्वल नहीं है तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं होगी। एक थ्योरम है यहाँ पे, ये एक थ्योरम नहीं, एक तरह से एक मेथड है। जब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ये आपकी थ्योरम बताती है। आपके पास एक इक्वेशन है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई के फॉर्म में, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्यूशन जो निकालेंगे वो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में होगा, जो यहाँ पे एफ सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे एक कंडीशन, एक मिनट, जैसे जो आपका फंक्शन यहाँ पे आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, वेयर एफ सेटिस्फाई दी कंडीशन। तो एफ जो है आपका वो फंक्शन ये सेटिस्फाई करता है कि एम जो होगा आपका वो डेल एफ अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है। जो आपका एम होता है वो डेल एफ अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है, और एन जो है वो डेल एफ अपॉन डेल वाई के इक्वेशन इक्वल होता है। ये आपकी ये थ्योरम कहती है, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको मैं एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एम एक्स वाई एन एक्स वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, आपने उसका डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला, आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई। आपने अब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आपको अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट, यहाँ पे आपका एफ एक्स वाई एक फंक्शन जो इसका फैमिली ऑफ कर्व है वो एग्जिस्ट करता है। तो हमने पढ़ा था थ्योरम की जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है वो एम के इक्वल होता है, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई जो है वो एन के इक्वल होता है। फिर आपने क्या किया कि जो आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स एम के इक्वल था, ये आपका एम है, एम की इक्वल है तो आपने एम की वैल्यू रख दी। फिर आपने क्या दोनों बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो आपका डेल मतलब आपने पहले क्या किया था, डेल एक्स को सेट प्रोडक्ट कर दिया, तो यहाँ पे डेल एफ का एफ आ गया, ये इंटीग्रेट है। तो हाँ, 5y का इंटीग्रेशन अगर आप x के टर्म में करते हो डिफरेंशिएट तो वो 0 होता है, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन 5y भी ले लिया, ठीक है। फिर आपका f जो आया इंटीग्रेट करने के बाद 3x स्क्वायर का इंटीग्रेट किया x के साथ तो x क्यूब आया, 4xy का किया 2x स्क्वायर 5y ऐसे ही रहने दे। फिर आपने क्या किया डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको y के टर्म में डिफ्रेंशिएट करता तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट तो 0 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट 2x स्क्वायर आ गया, इसका d5y dy आ गया, ठीक है। फिर आपको पता है डेल एफ अपॉन डेल वाई जो है वो n होता है, ठीक है। आपने n रख दिया यहाँ पे और 2x स्क्वायर प्लस dl5y सेम रहने दिया। फिर n की वैल्यू रख दिया आपने, फिर आपने जब n की वैल्यू रख दी उसको आगे आपने जब सॉल्व किया ये तो सेम टर्म में कट गया, तो आपको d5y dy की वैल्यू 2y मिल गई। अब आप यहाँ से 5y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको 5y की वैल्यू मिल गई। फिर आप देन आपका फंक्शन जो है वो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका c1 आया, इसको आपने यहाँ पे c1 ले लिया। फिर आपका फंक्शन जो आया, आपको फंक्शन यहाँ पे आपने एक मिनट, यहाँ पे आपने फंक्शन जो लिया था ये लिया था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो आपकी जो 5y की वैल्यू आई है 5y की आपने वो यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन मिला। आपको पता है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी एक फैमिली ऑफ कर्व एग्जिस्ट करता है, हमने ये थ्योरम में पढ़ा था। तो आपने क्या किया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c1 इक्वल्स टू c2 मान ले, तो आपके पास फैमिली ऑफ कर्व जो मिला वो ये मिल गया,
ये आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, थोड़ा लंबा मेथड है बट इजी है, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। इसको कुछ मतलब फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। स्टैंडर्ड मेथड थोड़ा लंबा है और मेथड ऑफ ग्रुपिंग थोड़ा थिंकिंग बेस्ड है बट इजी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन हमने जो ऊपर सॉल्व किया हम वही देख रहे हैं। एम एक्स सेम है, एम और एन। तो आपको मेथड ऑफ ग्रुपिंग में ये करना है कि आप पहले डी एक्स और डी वाई को सब प्रोडक्ट कर दो, तो 3x² dx प्लस 4xy dx प्लस 2x² dy प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको सबको, और जो आपको फंक्शन सेम फंक्शन दे रहा है तो उस फंक्शन को आपको ग्रुप कर देना है। मतलब अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करने पे सेम चीज़ आ रही है तो आप उन दो फंक्शन को एक साथ लिख देंगे डी के फॉर्म में कि इसका डिफरेंशिएट करने पे आपको सेम फंक्शन है। तो 3x² dx का जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें x³ मिलता है, 4xy dx का इंटीग्रेट करेंगे 2x² y मिलेगा, और आप इस वाले फंक्शन को देखेंगे 2x² dy, इसका भी इंटीग्रेट करने पे आपको 2x²। तो आपने इन दोनों फंक्शन का ग्रुपिंग करके d2x² y लिख दिया, 2y का इंटीग्रेट करने पे 2dy² मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप d का मतलब है ये कि आप जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको x³ का डिफरेंशिएट करने पे आपको 3x² मिल रहा है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पे आपको ये दो फंक्शन मिल रहे हैं, 2x² y को और 2y² का डिफरेंशिएट करने पे 2y। और ध्यान में c लिख दिया क्योंकि c का जो होता है डिफरेंशिएट 0 होता है। फिर आपने इसको d को ग्रुपिंग कर दिया तो यहाँ पे ये फंक्शन बना, यहाँ ये बना। आप d से दोनों साइड डिवाइड कर दो, कट कर दो, तो आपके पास जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, वो मिल गया ये। और ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन है। अगर इसी में आपको कंडीशन दे दी जाती तो आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेते। और यहाँ पे एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें आप दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड एंड मेथड ऑफ ग्रुपिंग। यहाँ पे आपके पास एम ये है, एन यहाँ है, ये ठीक है। y0 इक्वल्स टू 2, वहाँ पे आपको इनिशियल बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हुई है। आपके पास m जो है 2x cos y प्लस 3x² y है। n जो है आपके पास, ये जो है वो आपका m है, ये जो है आपका n है। ठीक है, तो आपके पास 2x cos y प्लस 3x² y m है, x³ माइनस x² sin y माइनस y आपका n है। आपने m को डिफरेंशिएट किया y के टर्म में तो आपको -2x sin y प्लस 3x² मिला। डेल एन और n का आपने x के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। आपके दोनों के दोनों डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x मिल रहा है आपको। तो आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब आपने इसको स्टैंडर्ड मेथड से किया पहले, let f be a function such that del f upon del x equals to m and del f upon del y equals to n, then del f upon del x equals to m की वैल्यू आपने रखी, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, आपको x² cos y प्लस x³ बाई 5y फंक्शन मिला। आपने फिर इसको y के टर्म में डिफरेंशिएट किया, आपको ये -x² sin y प्लस x³ प्लस d5y dy मिला। फिर आपने जब डेल एफ वाई अपॉन डेल वाई जो होता है वो आपको पता है n होता है, फिर आपने n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आपने इसको सॉल्व किया तो आपको ये मिला d5y dy इक्वल्स टू -y मिला।
तो आप यहाँ से इंटीग्रेट करके 5y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता है f(x(y) इक्वल्स टू c होता है, आपने इसको c के इक्वल रखा, देन आपको जनरल सॉल्यूशन ये मिल गया। आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई थी y0 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू 0 ही, y की वैल्यू 2 ही। जब आपने जनरल सॉल्यूशन में इसको पुट किया देन आपको c की वैल्यू -2 मिली। ठीक है, तो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन c की वैल्यू पुट करने के बाद। जनरल सॉल्यूशन आपको पता है जब आपका कांस्टेंट के साथ आ रहा है वो जनरल सॉल्यूशन है, और जब आप उसमें कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से निकाल देते हैं तो वो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को सेम मेथड ऑफ ग्रुपिंग से करेंगे। आपने क्या किया, dx को m से मल्टीप्लाई कर दिया और dy को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 2x cos y dx, 3x स्क्वायर y dx, x क्यूब dy, x sin y dy माइनस वी बाई डी वाई है। आपने इसको x के टर्म में इंटीग्रेट अगर करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन वाई में एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 से पहले आपने ग्रुपिंग कर दी, मतलब तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस वाई मिल रहा है। फिर आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर कॉस वाई आपको कोई और फंक्शन भी दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर साइन वाई है डी वाई के टर्म में, तो ये आपको एक्स स्क्वायर कॉस वाई दे रहा है। तो आपने क्या किया, इस फंक्शन और इस फंक्शन को ग्रुप कर दिया एक साथ। सेम आपने सेकंड फंक्शन देखा 3x स्क्वायर वाई डी एक्स, इसको जब आपने डी एक्स के टर्म में किया तो ये एक्स क्यूब वाई दे रहा है, तो आप देख रहे हो कि ये भी एक्स क्यूब वाई दे रहा है, तो आपने इस दोनों फंक्शन को ही, और ये आपका सिंगल फंक्शन रह जाएगा, तो आपने इनको ग्रुपिंग कर दिया एक साथ। फिर आप देख रहे हो कि आपको इसको इंटीग्रेट करके ये मिल रहा था, इसको इंटीग्रेट करके ये मिल रहा था, और इसको इंटीग्रेट करके ये मिल रहा है। देन आपका सॉल्यूशन जो आपका जनरल सॉल्यूशन है ये आ रहा था जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आप इस पर सेम वही इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आप सेम ही है क्योंकि फंक्शन तो वही है, बट अगर आप निकालना चाहो तो आपको पता है कि x की वैल्यू 0 और y की शायद 2 थी, तो x की 0 करने पे ये तो 0 बन गया, ये 0 बन गया, यहाँ पे आपको -4/2 आएगा इक्वल्स टू c आएगा, तो c की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। तो आपका फंक्शन जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू -2 आएगा। ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया इसका। आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ आए हों। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।